एक देश जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। आपने कभी सोचा है कि एक देश जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, वो सिर्फ 30 से 40 सालों में ही दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कैसे बन गया? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे जापान ने खुद को मलबे से उठाकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना लिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरीके से नष्ट हो गए। लाखों लोगों की मौत हुई और ऐसा लग रहा था कि अब जापान कभी उभर नहीं पाएगा। लेकिन आज जापान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मेहनत, अनुशासन और स्मार्ट वर्क का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको जापान की इस असाधारण सफलता की कहानी बताने आए हैं, जिसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। और ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो जीरो से हीरो बनने का सपना देखता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे सीक्रेट्स पता चलेंगे जो आपकी लाइफ को बदल भी सकते हैं। 1945 जब जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। 6 और 9 अगस्त को 1945 को जब अमेरिका ने जापान परमाणु बम गिराए थे, तब जापान की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी। शहर खंडर बन चुके थे, लाखों लोग मारे गए थे और जो बचे थे वे रेडिएशन की वजह से तिल तिल करके मर रहे थे। जापान के पास ना तो पैसा था, ना ही संसाधन और ना ही कोई भविष्य की उम्मीद। लेकिन जापान के लोगों के पास एक चीज थी, हार न मानने की जिद। उन्होंने ये सोच लिया कि वो मेहनत और अनुशासन के दम पर फिर से खड़े होंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि जापान कोई साधारण देश नहीं है। जापान का गुप्त हथियार इज इन माइंडसेट। जापान के इस चमत्कारी बदलाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ था केजिंग माइंडसेट का, जिसका मतलब है हर दिन 1% बेहतर बनना। जापानी लोग मानते हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता है, बल्कि छोटी छोटी आदतों और लगातार सुधार ही आपको महान बना सकता है। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों, टेक्नोलॉजी और स्किल को रोज थोड़ा थोड़ा सा सुधारना शुरू किया। इसी वजह से सोनी, टोयोटा, होंडा, निशान जैसी कंपनियां बनी, जो आज पूरी दुनिया पर अपना राज जमा के बैठी हुई है। मेड इन जापान दुनिया का सबसे भरोसेमंद टैग। जापान ने समझ लिया था कि अगर उसे दुनिया पर राज करना है तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। इसलिए उन्होंने अपने हर प्रोडक्ट्स को परफेक्शन तक पहुंचाने का फैसला किया। टोयोटा की कारें दुनिया की सबसे भरोसेमंद कारें मानी जाती है। सोनी की इलेक्ट्रॉनिक्स आज भी सबसे बेहतरीन बनी जाती है और निकॉन और कैनन तो पूरी फोटोग्राफी इंडस्ट्री पर कब्जा ही जमा कर बैठे हैं। जापान ने क्वालिटी फर्स्ट का जो फॉर्मूला अपनाया है, उसने पूरी दुनिया में जापानी प्रोडक्ट्स को सबसे ऊपर। जीरो वेस्टेज स्ट्रेटजी, संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जापान ने अपने प्रोडक्शन सिस्टम को इतना परफेक्ट बना दिया कि वहाँ किसी भी चीज की बर्बादी नहीं होती है। उन्होंने जस्ट इन टाइम सिस्टम अपनाया, जिसका मतलब था कि वे सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करते थे जितनी उनकी जरूरत थी। इससे न सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई बल्कि संसाधनों की बर्बादी भी रुकी। आज ये सिस्टम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी फॉलो कर रही है। टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स से सबसे आगे क्यों है जापान? आज जापान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की सब में सबसे आगे है। वहाँ की बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती है। दुनिया की सबसे ज्यादा रोबोट्स जापान में ही इस्तेमाल किए जाते हैं और वहाँ की स्मार्ट सिटी पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है। जापान की यह टेक्नोलॉजी सिर्फ उनकी जिंदगी को आसान नहीं बना रही है, बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ा रही है। जापानी लोग सबसे मेहनती क्यों होते हैं? क्या आपको पता है कि जापान में कारोशी नाम का एक शब्द है? इसका मतलब होता है ओवरवर्क से मौत। जापानी लोग इतने मेहनती होते हैं कि कई बार वे अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ पैसे कमाने की वजह नहीं होती, बल्कि उनका एक माइंड सेट हो, काम को इज्जत दो और वही तुम्हें इज्जत देगा। तो जापान से हमें क्या सीखना चाहिए? जापान की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी मुश्किल कितनी भी बड़ी नहीं होती कि उसे मेहनत और अनुशासन से पार ना किया जा सकता। हमें अपने में परफेक्शन लाने की जरूरत होती है, छोटे छोटे सुधार करने की जरूरत होती है और
हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर जापान बर्बाद होने के बाद भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि जापान जैसा माइंडसेट अपना कर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेज से भरे वीडियोस लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हार मत मानिएगा और सीखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहे।